ओके गाइस, तो ये सेकंड एंट्री आई हैव बीन प्लानिंग आउट इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना यार, देखो आज के दिन तो इस एंट्री को मैं कंबाइन नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो ये वाली एंट्री मैं कल आपके लिए डाल दूंगा। वैसे भी वीकेंड है, सो अपने पास कुछ वीडियो होगी नहीं डालने के लिए, तो दिस एंट्री आई विल पुट इट इन। सो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, जस्ट अलाउ मी मोमेंट। तो मैंने यहाँ पर देखिए एंट्री ले ली है ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अंदर। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, दोबारा आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ये एंट्री मैं कई बार समझा चुका हूँ, आप में से जो है कई लोग हालांकि समझ चुके होंगे किस बिहाफ पर ये एंट्री बनाई गई है, बट जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो अभी शायद मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उन लोगों के लिए एंट्री समझानी बनती है ना, उन लोगों के लिए एंट्री समझानी बनती है। तो उन लोगों को मैं एंट्री समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करी है और क्या सारी चीज़ें यहाँ पर अभी चलने अपने पास लग रही है। तो जस्ट अ सेकंड, मैं मेरी ये ड्राइंग टूल को एक बार ले लेता हूँ। अलाउ मी मोमेंट गाइस। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को प्लेन एंड सिंपल लॉजिक यहाँ पर समझाता हूँ कि किस बिहाफ पर यहाँ पर एंट्री बनाई गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छा खासा अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, आप लोग देख पा रहे हैं कैसे आ रहा है मार्केट, बॉस हो रहा है, चौक हो रहा है, फिर जो डिमांड हो रही है ये टैप हो रही है। जैसे ये डिमांड टैप होती है, लगभग इस कैंडल पर मेरी एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर मैं आपको ये ट्रेड बता दूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये ट्रेड बन रही है अपनी 1:3.13 की अपने पास ये ट्रेड बन रही है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो 1:3 से नीचे बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि 1:3 से नीचे ट्रेड करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। 1:2.75 तक भी ठीक है। ठीक है, मतलब 1:3 के आसपास आपको रहना है, या तो ऑन अराउंड या उससे ऊपर या 1:3। ठीक है, तो वो एक अच्छा बेटर अपने पास रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अपने पास बन के निकल के आता है। तो अभी निफ्टी बैंक में हमने ये एंट्री जो है प्लान आउट करी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें काम करती है अपने लिए। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। अभी निफ्टी वाली जो ट्रेड एंट्री है वो आपने कल देख ली होगी, राइट। आज है अपने पास 14 सितंबर, 13 सितंबर को आपने ऑलरेडी निफ्टी वाली एंट्री देख ली होगी। 14 सितंबर को मैं ये बैंक निफ्टी वाली वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा, क्योंकि 13 सितंबर को वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी। तो आई शुड थिंक कि ये 14 सितंबर को डालते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेगी, और आप लोग वीकेंड पर लर्निंग भी कर पाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि वीकेंड रहेगा, सैटरडे संडे रहेगा, कुछ आप लोग करेंगे नहीं, तो एटलीस्ट आप ये वाली वीडियो देखकर कुछ यहाँ पर लर्निंग कर पाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जितनी भी अभी तक लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो है ना, वो सारी 1 बाय 1 जाकर देखो और पूरी देखो। ऐसा मत सोचो कि 30 मिनट की वीडियो है, 21 मिनट की वीडियो है। वो 30 मिनट, 21 मिनट, 25 मिनट की वीडियो है ना, वो प्योर गोल्ड है। उसमें जो साइकोलॉजिकल लेसन आपको मिले हैं, जो बीच बीच में चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो आपको 1 मिनट के अंदर नहीं पॉसिबल है। रील देखो, रील होता है क्विक। अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए तो आपको लंबे वीडियोस देखने पड़ेंगे, है ना। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन लर्न, राइट, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन लर्न। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें अपना टारगेट हिट होने वाला है ना। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन दैट, क्योंकि उसके पीछे देखो कार्ड में आपको बता दूँ, यहाँ पर वापस से एक ट्रेंड लाइन बनाई जा रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाई जा रही है, तो एक बार तो इसको इसके ऊपर जाना ही जाना है, चाहे वापस नीचे आ जाए उसका मैं नहीं कह रहा, पर एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जरूर से जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्लेन एंड सिंपल लॉजिक है। ठीक है जी गाइस, देखो पोजीशन अभी अपनी चल रही है और देखते हैं क्या होता है पोजीशन के अंदर। मैं दोबारा रिएटरेट कर देता हूँ, 2 बार शायद मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। देखो इसके पास तो एफवीजी नहीं थी, इसके पास तो एफवीजी भी अवेलेबल है, आप लोग देख पा रहे हैं ना। ये बॉस होता है, चौक होता है, डिमांड टैप, और अब ये कंटिन्यूएशन करता हुआ ऊपर अपनी लिक्विडिटी के पास जा रहा है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, ट्रेड हमेशा ऐसी जगह पकड़ो जहाँ पर रिस्क आपको मिनिमम मिले और रिवॉर्ड आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं आपको इसमें बता देता हूँ मैंने लिया क्या हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी फ्यूचर्स ट्रेड किए हुए हैं, आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑप्शंस टुडे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी फ्यूचर्स ट्रेड किए हुए हैं, जो कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा निफ्टी वाला, उसमें भी मैंने फ्यूचर्स ट्रेड किए हुए हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन ना लेने में आ जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, तो ज़्यादा आप क्वांटिटी मार लेते हो। पर फ्यूचर्स जब आप करने जाओगे ना, जब आप फ्यूचर्स करने जाओगे तो आप उतनी क्वांटिटी नहीं मार पाओगे, क्योंकि एक तो देखो कैपिटल इंटेंसिव एंटिटी है वो, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, या फिर आप हेज करके वहाँ पे पोजीशन बनाओगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है। ठीक है, वो सब पोजीशंस और चीज़ें यहाँ पर काम करती है। अभी प्राइस अपने डायरेक्शन में जा रहा है, जाने तो प्राइस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट प्राइस मूव इन अ डायरेक्शन, देयर इज़ नॉट एन इशू अबाउट इट। ठीक है जी गाइज, और कम्युनिटी के लिए जो लोग बोलते हैं, मैं देखो हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, ठीक है, पर अभी हमारे पास अभी लिंक आया नहीं है, या तो अगर आ गया होगा मेरे पास क्या बोलते हैं फ्राइडे को, तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो आने वाली है सैटरडे को। और अगर मान के चलिए नहीं आया है,
तो अभी तक हमारे पास भी जब लिंक नहीं आया तो हम आपको कैसे शेयर करेंगे, जैसे हमारे पास लिंक आएगा मेरी टीम जो है प्रोएक्टिव होकर आपको वो लिंक शेयर कर देगी, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। दूसरा यहाँ पर जो अपना मेंबरशिप हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था यूट्यूब पर, वो भी जो है हम यहाँ पर साथ साथ स्टार्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। जो लोग ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से देखते हैं, वो लोग यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लेट इट गो, कोई उसमें दिक्कत वाली अपने को बात नहीं है। आप में से कई लोग फिबो की सेटिंग पूछते हैं ना, देखो फिबो की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। फिबो की सेटिंग में सिर्फ 3 लेवल मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। एक अपना है दिस 0.5 एंड दिस 1, ठीक है। 0.5 1 आगे सिखाऊंगा आपको डिस्काउंट जोन क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम जोन क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं, क्या प्लान करते हैं। देखो चीज़ें मैं आपको सारी सिखाऊंगा, ठीक है, चीज़ें मैं आपको सारी सिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। और फिर उन सब चीज़ों में से काम क्या करती है वो भी फिल्टर आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो पूरा SMC ICT सीख लिया मान लो आपने, तो सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में लेके ट्रेड करने जाओगे ना तो ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, है ना। ज़्यादा नॉलेज लेके जाओगे तो ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, और ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक है। लिटिल नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस एंड ओवर नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो उस सारी चीज़ों में काम क्या करता है वो भी हम फिल्टर आउट करके आगे ऑब्वियस सी बातें सीखेंगे ही, पर एक बार के लिए आपको पूरी स्ट्रक्चर लर्निंग करवानी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पूरी SMC की जो समरी थी उसकी पूरी स्ट्रक्चर लर्निंग करवाई मैंने आपको, राइट फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग टू लिक्विडिटी टू ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर फ्लो टू FVG to point of interest to entry, then फिर on chart how to mark and then on chart how to take an entry। पूरा मैंने आपको सीरीज़ दिया है, एक भी वीडियो मैंने उसके अंदर मिस नहीं किया है। सेम आपको मैं ICT का भी पूरा सीरीज डाल दूंगा, एंड फिर उसके बाद हमको ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी सीरीज अपने लिए काम करती है और क्या चीज़ें अपने लिए काम करती है, और उसी को पकड़ के फिर जो है हम अपना सिस्टम बनाएंगे एंड ट्रेड करेंगे और चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। नाउ लेट्स सी गाइस क्या होता है, अभी थोड़ा सा चलने दो इसको। लेट इट गो। देखो चांसेस तो है कि अपने को टारगेट देना चाहिए, ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई अपने को टारगेट देना चाहिए, बाकी इट्स अ गॉड्स विल, दे नहीं दे अपने ऊपर कुछ भी नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। ये देखो वैसे देखा जाए ना तो इसने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करी, नीचे आया, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी खेल रहा है जी। और जहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जाता है हम तो उसी डायरेक्शन में हो लेते हैं मार्केट के साथ। लिक्विडिटी देखो एक तो होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ स्ट्रक्चर कि कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। तो ये दो चीज़ें मैंने शायद आपको एक रील में समझाई थी, लिक्विडिटी एंड लोकेशन। लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, कहाँ से हो रही है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखोगे ना तो आपकी ट्रेड एंट्री बहुत कम टाइम गलत होगी। दैट इज समथिंग आई कैन वाउच फॉर इट, दैट इज समथिंग आई कैन वाउच फॉर, लिक्विडिटी एंड लोकेशन। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना मैं आपको इंस्टाग्राम रील पे बताता रहता हूँ इन 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड। तो नहीं फॉलो करते हो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, जाकर फॉलो कर लो। कुछ भी मेरे को स्टोरी पे अपडेट देना होता है या कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ें सिखानी होती है मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, या यूट्यूब पर आपको डिटेल लर्निंग मिलती है। और ये वीडियो कल आने वाला है, मतलब सैटरडे को आने वाला है, आप सैटरडे को देख रहे होंगे इस वीडियो को, विच इज़ 14th ऑफ सेप्टेम्बर, नॉट टुडे। आज आप निफ्टी वाला वीडियो देखेंगे 13th ऑफ सेप्टेम्बर, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज माई सेकेंड एंट्री बाय द वे फॉर द डे। उसके बाद फिर आप मंडे को मिलेंगे। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम पास तो चल रहा है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे अभी ऑप्शन ले लेता तो क्या होता मेरा, आप खुद सोचिए। देखो एक टाइम था जब ना आई थिंक आप फ्यूचर्स कर सकते थे 12 या 13 हज़ार रुपये में एक लॉट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बिफोर कोविड टाइम था ही शायद मेरे हिसाब से। बिफोर कोविड तो आप 2-3 हज़ार में भी कर सकते थे, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था 15-16 में। तो दैट वाज लाइक गोल्डन पीरियड
कि कर सकते थे, फिर पता नहीं कुछ तो रेगुलेशन आया, लोगों ने लेवरेज ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उस टाइम बहुत लेवरेज देते थे ब्रोकर, आई थिंक 50 टाइम्स एंड समथिंग समथिंग। तो लोगों ने क्या किया, 2-5 हज़ार रुपये की कैपिटल लाते थे, उस पर लिया 50 टाइम्स का मार्जिन, 100 टाइम्स का मार्जिन। और मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितनी लेवरेज मिलती थी, पर मिलती थी, काफ़ी अच्छी लेवरेज मिलती थी। अभी तो स्टॉक्स पे 4-5 टाइम्स मिलती है, और फ्यूचर्स पे तो खैर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। पर उस टाइम अच्छी खासी ब्रोकरेज बोल रहा हूँ, लेवरेज आपको मिल जाती थी। तो लोग 5-5 हज़ार में 5-5 लाख रुपये का 5-5 लाख रुपये का भी काम कर लेते थे। 5 हज़ार में या 50 हज़ार में 5 लाख रुपए का काम होता था, आई एम नॉट रियली श्योर। पर अच्छी खासी लेवरेज वहाँ पर मिलती थी, जिसकी वजह से लोगों के बहुत लॉस होते थे, और बाद में सेबी को फिर ये रेगुलेशन लाना पड़ा ताकि लोग लेवरेज कम लें, और जो सीरियस ट्रेडर है केवल वही ट्रेड करे, जिनके पास कैपिटल है वही आके ट्रेड करे। इसलिए जो है फ्यूचर्स को यहाँ पर वो किया गया कैपिटल इंटेंसिव, कि जिसके पास पैसा होगा वही कर सकता है। ऑप्शन सेलिंग को कैपिटल इंटेंसिव किया गया, केवल एक ऑप्शन बाइंग थी जिसको थोड़ा सा इस तरीके से रखा गया। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग को कैपिटल इंटेंसिव करना चाहिए था, पर उनको भी पता है कि ज़्यादातर लोग अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे और STT GST स्टाम्प ड्यूटी टैक्स गवर्नमेंट का वहीं पर कलेक्ट होगा, तो बस चल रहा है, अच्छी बात है। देखो, अगर आपको ये प्रीमियम के झमेलों से बचना है ना, इफ़ यू वांटेड टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस प्रीमियम के झमेले, और आपके पास कैपिटल आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो फ्यूचर्स में ट्रेड करो, बेस्ट है। एटलीस्ट आपको आपकी डायरेक्शन पता होगी, आपको आपका SL पता होगा, आपको टारगेट पता होगा, है ना। अगर पॉइंट मूव हो रहा है तो पॉइंट मूव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम डिके हो रहा है आके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है अपने पास, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो फ्यूचर्स में करो, नहीं कर सकते हो तो फिर यार थोड़ा सा आपको कॉशियसली होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि डूइंग ऑप्शन बाइंग एवरी डे कैन बी रिस्की until unless you do scalping, and I'm not really a big fan of scalping। मुझे नहीं समझ में आता 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड और ना ही मुझे समझ में आता है दिन में 10 ट्रेड लेना, 20 ट्रेड लेना, 50 ट्रेड लेना। ये साइकोलॉजी ख़राब करता है और कुछ नहीं है। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा बड़ा आता है, जो करके दिखा रहा है ना वो इससे बड़ा पैसा बना रहा है, क्योंकि उसको क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्पिंग करवाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगी, करेक्ट। तो ये लोगों का माइंडसेट होता है। नथिंग रॉन्ग इन इट यार। देखो, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा। देखो, अगर कोई खुला बोलता है कि मेरे डीमैट अकाउंट से तुम खुलाओगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, ऐसा गलत बात है। फ़ायदा होता है, मैं खुला बोलता हूँ, बिल्कुल होता है ना। पर यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले 25,000 रुपये देके मैंने रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, NSE का पार्टनर बनूंगा, ठीक है। उसके बाद जाकर मैं कहीं पर उस चीज़ के अंदर जा पाऊँगा, और उसमें कुछ बुराई नहीं है, नथिंग बैड इन इट। अगर आप लोग आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी डाल रहे हैं तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। इवन दैट मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है ना, तो पेड में भी कोई बुराई नहीं है। एकदम मतलब ऐसा ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है, जो आप में से कई लोग आके नीचे ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं ना, कि नहीं कोर्स बेच रहा है तो ख़राब ही होगा, है ना, या फिर ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। समझो कोई बात को, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब ये सही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई आपकी वैल्यूबल नॉलेज आपको देगा, उसका टाइम, एफर्ट, एनर्जी लग रहा है, वो कुछ आप चाहते हो कि वो जेन्युइनली आपके लिए कुछ करे, तो उसका उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा ना, तो ही वो करेगा, ठीक है। वरना फ्री आदमी एक लेवल तक करता है, ये सच्चाई बता रहा हूँ यार। अब आप इसके लिए नीचे मुझे बैश करो, जो करना करो, आई डोंट माइंड, बट दिस इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं आज आप लोगों को वैल्यू नहीं दूंगा तो क्या आप लोग मेरे को देखना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे यार। तो वाइसा वर्सा देखो ना आप, अगर सामने वाले को वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो क्यों आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी डालेगा? सिंपल एज दैट। और वैल्यू किसी भी टर्म्स में हो सकती है। वैल्यू कैसे कैसे हो सकती है? या तो आप उसको प्यार दिखाओगे, उसके चैनल को लाइक करोगे, नीचे कमेंट करोगे, सब्सक्राइब दिखाओगे, कम्युनिटी बड़ी होगी, हाँ उसकी बात मानोगे आप, सारी चीज़ें, मतलब एक उसको वैल्यू मिलेगी। कुल मिला के बात, अगर उसको वैल्यू मिलेगी तो वो भी आपको फिर वैल्यू देने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट इन माइंड केस। तो अगर मुझे 10% कोई वैल्यू देगा ना, तो मैं उसको 90% इन वैल्यू देने की कोशिश करूँगा, या 100% पूरी वैल्यू देने की कोशिश करूँगा। दैट्स हाउ आई वर्क, ठीक है। इतना ओपनली कोई बात नहीं करता है यार, पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है तो मैं ओपनली बोल देता हूँ। ऐसे काम करती है चीज़ें। बाय द वे, ये वाली वीडियो आप आज नहीं देखोगे, कल देखोगे। मतलब आपको ऑब्वियसली बात है, आप तो कल ही देख रहे हो। क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार। अब ना मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। अगर मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन लेके बैठा होता, आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन लेके बैठा होता तो मेरा क्या हो रहा होता?
मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही होती, मेरे हाथ पैर काँप रहे होते, फूल रहे होते कि यार मार्केट डायरेक्शन में तो जा रहा है पर ऐसे 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 करता हुआ जा रहा है और प्रीमियम मेरा ऐसे 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 हो रहा है। तो मुझे क्या गुस्सा आता, यार डायरेक्शन मेरी सही है, ट्रेड मेरा सही है, पर साला फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, है ना। तो ये दिक्कत होती है। अब मैं फ्यूचर्स लेके बैठा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू ऐसे करके जा, तू ऐसे करके जा, तू ऐसे करके जा, डज नॉट मैटर, तेरी मर्जी है भाई, तू जैसे जाना चाहता है वैसे जा। बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट ना, वी डोंट नो कि किस टाइम पे कितना पैसा मार्केट में डलेगा। वी आर नॉट द बिग प्लेयर्स, वी आर नॉट द institutions traders, we are not the ones who is moving the market, so we don't know. The all we know, the all we can do is identifying the footprints of big players and try and take the entry over there in the best manner possible. That is something that we can do, and that is something that you should be doing. Simple यार, keep things simple. सिंपल चीज़ें रखो, मज़ा आएगा जीवन में और चीज़ें आपको बहुत अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे मान लो कई लोग जिन्होंने यहाँ पर चौक नहीं माना होगा, वो बोलते होंगे कि नहीं हम तो प्रॉपर इसी स्विंग को ही चौक मानेंगे, तो भाई तुम्हारा भी यहाँ पर चौक हो गया, ठीक है। एक एडवांस्ड चौक का कॉन्सेप्ट होता है ना, एडवांस्ड चौक का कॉन्सेप्ट होता है, जो आई थिंक मैंने किसी ना किसी लाइव स्ट्रीम में आपको बताया है, लाइव स्ट्रीम में नहीं, लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ वीकेंड पर आप लोग अगर पॉसिबल है तो, अभी तक तो शायद 4-5 वीडियो ही आई है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, आप देख डालो और डेली देखो, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन वाउच फॉर इट। क्योंकि लर्निंग ऐसे ही होती है। अभी ये जा रहा है अपनी डायरेक्शन में, लेट इट गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने फ्यूचर्स यहाँ पर लिए हुए हैं, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि ये कंसोलिडेट करता हुआ जाए, रिट्रेसमेंट करता हुआ जाए या वन शॉट जाए, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई हैव टेकन द फ्यूचर्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हैड इट बीन द केस दैट आई वाज ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग और समथिंग, तो फिर शायद फिर भी एक दिक्कत हो जाती, बट कंसिडरिंग मैंने यहाँ पर फ्यूचर्स लिए हुए हैं तो आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे भी जाए, कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द डायरेक्शन इज़ करेक्ट वी आर ओके। ऑप्शन बाइंग ये होती तो शायद मैं टेंशन ले रहा होता, अभी डेफिनेटली टेंशन ले रहा होता मैं। अब देखो जा रहा है अपने डायरेक्शन में, जाने दो। वी आर द अपस्टॉक्स ऑफिशियल पार्टनर नाउ, सो काफ़ी सारे रीजन है उसके पीछे। सबसे पहले तो देखो ब्रांड आइडेंटिटी, मेरे ब्रांड का कलर पर्पल एंड वाइट भी उनका ही कलर है, सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट। फिर दूसरा ट्रिगर पॉइंट बेटर प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करी है अभी एंड आई लाइक इट। और फिर रतन टाटा जी तो है ही अपने पास, आइडियल। देखते हैं, 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा कच्चा चिट्टा खोलते हैं। ठीक है, मैंने ये बैंक निफ्टी यहाँ पर खोल लिया है स्टॉक्स में। मैं प्रीमियम चार्ट दिखा देता हूँ आपको। एंट्री कहाँ थी भाई मेरी, एंट्री आई थिंक मेरी 1143, 1143, 51,800 का कॉल है ना, ठीक है। चलो ऑप्शंस में जाते हैं एंड लेट्स ओपन 51,800 का कॉल यहाँ पे जो है खोल के देखते हैं।
ठीक है जी। ठीक है, वैसे इतना भी मेल्ट नहीं हुआ है एच प्रीमियम, चल रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं तो जस्ट अ सेकेंड दिखा देता हूँ आपको, इतना भी मेल्ट नहीं हुआ है। 1143 पे अपनी एंट्री देना, विच इज़ आई थिंक दिस ओके। 1143 अभी प्रीमियम यहाँ चल रहा है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई थिंक ये 271 रुपये पे कुछ एंट्री होती है, अभी 290 चल रहा है, 20 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, इतना भी नहीं है तो इट्स गुड, इट्स गुड। फ्राइडे है ना, शायद इतना प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा आज, फ्रेश प्रीमियम है। चलिए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी यहाँ पर देखिए ट्रेड एंट्री बनी हुई है और अभी अच्छी तरीके से जा भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस राइट हियर। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट वी शुड गेट a target in it. There has been multiple conferences, due to that I can definitely say that we should get the target in this particular trade. 51867 भाई टारगेट अपने नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का ही लगा रखा है, विच इज़ अगेन 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। एंड आई ओनली टीच व्हाट आई फॉलो। कुछ बकवास नहीं पता बताऊंगा, आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। और आप लोग इतने क्रिएटिव हो ना, मतलब सीरियसली। एक एक किसी का तो मुझे मैसेज आया था पर्सनल कि सर आप ना, क्या क्या बोला था उसने यार, मुझे सही लगा उसका, बहुत सही लगा। निफ्टी बैंक निफ्टी, हाँ इंडेक्स मास्टरी प्रोग्राम, हाँ बोला आप आपका इंडेक्स मास्टरी प्रोग्राम चलाओ, जिसके अंदर आप ये जो मॉर्निंग में ट्रेड पकड़ते हो इसका पूरा डिटेल्ड एक एक चीज़, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कब देखते हैं, क्योंकि आपका इंडेक्स में थोड़ा ठीक एक्यूरेसी है, ऐसा उस भाई ने बोला। तो आप इंडेक्स मास्टरी प्रोग्राम चलाओ आपका। मैंने बोला भाई देखो अभी कोई मास्टरी वास्टरी नहीं चला रहा मैं, ठीक है, देखेंगे फ्यूचर में कुछ अगर ज़्यादा लोगों को सच में इंटरेस्ट होगा तो प्रॉब्ली विल सी दैट। अभी कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें, आईसीटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। कम्युनिटी है, एक बार लोगों को आप वो ज्वाइन कर लो, वहीं पर हम थोड़ा सा वैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे फ्यूचर में अगर लोगों को होगा इंटरेस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो देखते हैं, अभी कुछ नहीं है। पर बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव आइडिया आते हैं भाई कमेंट सेक्शन में, या फिर आप देखोगे तो मेरे पर्सनल मैसेजेस में, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। दे देगा यार, शायद मेरे साथ तो टारगेट दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर्स लिया तो अच्छा हुआ ना। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन में भी उतना प्रीमियम नहीं निकल रहा है इसका आज। मैंने अभी आपको दिखाया भी ना, ऑप्शन में प्रीमियम इतना नहीं गिर रहा है आज। दैट्स ओके, ऑप्शन लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ठीक है फ्यूचर लिया हुआ है। लेट्स सी यार, 1:3.13, लेट्स गो रॉक एंड रोल। जा रहा है भाई, जा रहा है 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 जा रहा है, गो गो गो, चलो चले जी। आप लोगों के सामने आज दिन का दूसरा टारगेट हिट करा है, एंड नाउ वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर जाना यार, नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, allow me a moment, let me put it here।
देना भाई साहब 1 मिनट। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो करना क्या है आप लोगों को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। और यार इसी तरीके की लाइव लर्निंग आपको चाहिए और चीज़ें मुझसे सीखनी है तो क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये तो करना ही करना है। और लाइव ट्रेडिंग वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। वीकेंड्स के दिन है, पूरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो जाके देखो, सारी लर्निंग वीडियो जाके देखो, चीज़ें इंप्रूव होगी, माइंडसेट इंप्रूव होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। बाकी कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, लिंक नहीं आई तो लिंक आ जाएगी। बाहर से देखते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो मेंबरशिप प्लान भी एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।